नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आप सभी के चहेते चैनल चंदेल्स गुरुकुल में। तो साथियों, आज है तारीख 26 मई 2020, लेकिन ये वीडियो कुछ एक दिन बाद अपलोड हो रही है, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। कुछ पर्सनली प्रॉब्लम्स थी जिस कारण से एक दिन बाद अपलोड करना पड़ रहा है, पर मेरा फ़र्ज है हर वीडियो को अपलोड करना, आपसे हर एक करंट अफेयर्स को रूबरू कराना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को एक मोटिवेशन कोट के साथ। और आज का जो मोटिवेशन कोट्स है वो है, इंतजार मत करो, क्योंकि जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज़्यादा तेजी से निकलती है। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं यदि आप अपने समय का उपयोग करेंगे तो आप अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहेंगे और हमेशा आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए समय का उपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। यदि आपको लगता है कि आपका समय उपयोग में नहीं आ रहा तो आप उसे मैनेज कीजिए और उपयोग करने की उसकी कोशिश कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया कि मई 2020 में किस देश ने घोषणा की है कि वह अपने ओपन स्काई संधि से अलग होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने एक घोषणा की है। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, उन्होंने 6 महीने के अंदर ही अमेरिका को इस संधि से अलग करने की बात कही है। इस संधि का जो शॉर्ट फॉर्म है, संधि की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है OST। कभी कभी एग्जाम में यही आ जाती है और जिस कारण बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, उन्हें भ्रमित नहीं होना है। अगर OST आपको दिखाई दे तो आपको इसी के अनुसार जो इसमें ऑप्शन हो उन्हें टिक करना है। इससे जुड़ी कुछ और खबरें, जैसे कि 1 जनवरी 2002 को इस संधि का सदस्य भारत नहीं है, यानी कि 1 जनवरी 2002 से इस संधि में भारत नहीं है। और इस संधि में कुल 35 देश हैं, 35 देश हैं, लेकिन अब 34 एक्टिव होंगे। इसके बाद चलिए अगला कुछ और जानकारी। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ओपन स्काई संधि है क्या। तो ओपन स्काई संधि का प्रस्ताव सबसे पहले 1995 में ड्वाइट आइजनहावर, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, इस पर आखिरकार 1992 में दस्तखत हुए और 2002 से इस पर अमल होना शुरू हुआ। इसका मकसद सदस्य देशों को एक दूसरे के वायु क्षेत्रीय में निगरानी उड़ानों की अनुमति देना है, ताकि उनमें आपसी विश्वास मजबूत हो सके। तो डियर स्टूडेंट, जो इंटरनेशनल यानी कि एक देश से दूसरे देश में वायुयान जाते हैं तो उनमें कुछ ऐसे उपकरण लगा दिए जाते हैं जिससे कि उनका विश्वास बना रहे कि ये जो वायुयान जा रहा है ये वापस सुरक्षित आएगा और इसके लिए दूसरा देश कोई साजिश तो नहीं कर रहा है। अभी फिलहाल रूस ने इन नियमों का उल्लंघन किया है, ऐसा अमेरिका ने बताया है, और जिस कारण अमेरिका ने इस संधि से अलग होने का प्रस्ताव रखा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है 23 मई। इस दिवस को मनाने का एक ही मूल उद्देश्य है और वो है कछुओं के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना। चलिए अब क्वेश्चन 3 लेते हैं। काफी बेसिक सा क्वेश्चन था ये, जनरल नॉलेज का भी आपको पहले पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है भारत। जो विश्व में सबसे बड़ा यानी कि सबसे पहला देश PPE किट के निर्माण में है वो है चीन, और इसके बाद भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त करके अपनी जगह बनाई है। अब आपको कुछ PPE किट के बारे में जानकारी दे दूं। जैसे PPE किट की फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और ये प्रोटेक्टिव डिस्पोजल कवरऑल विद एसेसरीज से मेड मतलब बना होता है। ये डिस्पोजल है, इनका एक बार ही यूज कर सकते हैं हम। इसमें जो जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि ग्लोव्स, लेग शूज कवर, कवरऑल, मास्क और फेस शील्ड, तो इससे पूरी बॉडी ढक जाती है, जिससे वायरस के अंदर जाने का खतरा कम हो जाता है और इसीलिए इस किट का उपयोग किया जा रहा है।
और भारत इसे बनाने में, भारत ने इसके निर्माण में अब दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अब तो काफी तेजी आई है भारत की मैन्युफैक्चरिंग में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा लेते हैं। क्वेश्चन चौथे में कहा गया कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किसे जम्मू कश्मीर का लोक सेवा अध्यक्ष चुना गया है। तो जो इसका सही आंसर है वो है डियर स्टूडेंट BR शर्मा। BR शर्मा जी को इस पद पर कश्मीर के लोक सेवा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 62 वर्ष की आयु तक, आपको याद रखना है, ये 62 वर्ष की आयु तक इस पद पर नियुक्त रहेंगे। अगर आप इमेज देखें तो मैंने यहाँ उनकी इमेज शो की है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 में कहा गया कि मई 2020 में विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आवास झा। आवास झा को जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। मई 2020 में विश्व बैंक ने, जैसा कि मैंने अभी बताया, अर्थशास्त्री आवास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है। आवास झा की नियुक्ति दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर कार्यविधि प्रबंधक के रूप में हुई है। तो आपको यहाँ याद जानना चाहिए कि जो आवास झा की नियुक्ति वो दक्षिण एशिया में हुई है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आवास झा मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने 2001 में विश्व बैंक ज्वाइन किया था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई। मुख्यालय वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है और अध्यक्ष इसके डेविड माल्यपास हैं। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए। और जो ये इमेज है वो है आवास झा की, तो आपको याद रखनी है। इसके बाद चलिए इनके बारे में अगर आप कुछ और नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। इसके बाद अगला है खुडोल पहल का संबंध किस राज्य से है। तो जो इसका सही आंसर है डियर स्टूडेंट वो है अरुणाचल प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो है मणिपुर। मेरे दिमाग से निकल गया पर कोई नहीं, मैंने पीछे लिखे रखा था। इसका जो सही आंसर है वो है मणिपुर। खुडोल पहल का संबंध मणिपुर राज्य से है। मई 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने इस पहल को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों के रूप में चुना है। यानी कि जो टॉप 10 वैश्विक पहल है उनमें इसका स्थान है। यह पहला या ऑल नामक एक NGO की पहल है। इसके तहत LGBTQ समुदाय के लोगों, दैनिक वेतन भोगी और एड्स से प्रभावित लोगों को भोजन, स्वच्छता और स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान की जा रही है। तो काफी सराहनीय कदम उठाया है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मई 2020 में श्यामलाजी भावे का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? यहाँ थी आएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है डियर स्टूडेंट, जो सही आंसर है वो है संगीत। वो संगीत से संबंधित थी। मई 2020 में प्रसिद्ध गायिका श्यामलाजी भावे का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भावे हिंदुस्तानी शैली के साथ ही कर्नाटक संगीत में भी पारंगत थी। उन्होंने मैसूर के दीवान सर AM विश्वैया उभय ज्ञान विदुषी दोनों शैलियों में विशेषज्ञ से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको सम्मान आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। कई बार एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं ये क्वेश्चंस, तो याद कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया मई 2020 में किस राज्य में कोई नहीं होगा बेरोजगार, सबको मिलेगा रोजगार योजना का उद्घाटन किया गया। तो इसका जो सही आंसर है डियर स्टूडेंट वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हाल ही में कोई नहीं होगा बेरोजगार, सबको मिलेगा रोजगार नामक योजना का उद्घाटन किया गया है। इस योजना के तहत जरूरतमंद श्रमिकों को नए जॉब कार्ड बनाए जाएंगे तथा मनरेगा सहित कई योजनाओं के द्वारा उन्हें रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा। तो ये काफी अच्छा कदम है, सराहनीय है। इसके बाद हाल ही में किसने ऑर्डर मी नामक ई-कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है। तो इसका जो डियर स्टूडेंट सही आंसर है वो है पतंजलि। पतंजलि ने हाल ही में ऑर्डर मी नामक एक ऑनलाइन ई-कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन अपने घर मंगा सकते हो, और वो भी पतंजलि के
पर्सनली है ऐप से। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है। यदि आप पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है आप ऑर्डर करेंगे ही। तो चलिए कोई नहीं। हाल ही में भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव आया है। इसमें आप व्यक्ति को कितने साल तक सेना में रह सकते हैं। तो इसका जो डियर स्टूडेंट सही आंसर है वो है 3 साल तक। 3 साल तक कोई भी व्यक्ति जो सेना में जाने की इच्छा रखता है तो वो जा सकता है और इसके बाद 3 साल तक की ड्यूटी करके वो घर वापस आ सकता है। अगर आप इसके बारे में पर्सनली वीडियो चाहते हैं, आप यदि चाहते हैं कि मैं इसके बारे में डीपली आपको बताऊं ये क्या प्रोसेस है, कैसे होता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं अब जरूर आपको बताऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे ऐसे ही अपडेट आपको लगातार मिलते रहें। इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।